अगर सरकार ही स्वयं जो है आर्थिक संकट को लेकर ये विलाप करती रहेगी तो आम जनमानस किस तरह से किस व्यक्ति के साथ जो है वो क्यास लगाएगा। तो आज से पहले भी प्रदेश के अंदर सरकारों ने काम किया है। कांगड़ा के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यहाँ की आम जनता जो है, देवतुल्य जनता जो है इस कांग्रेस सरकार को और उनके नेतृत्व को माफ़ नहीं करेगी। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नहरिया जी मौजूद हैं। सर, नेशन स्पीक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सर, जो आपका बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, किस तरह से कारगर सिद्ध हो रहा है सर? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा कद हुआ है उनके नेतृत्व में भाजपा का। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज भारत देश का प्रत्येक नागरिक जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहा है। और सदस्यता अभियान को लेकर खुशी की बात यह है कि मात्र कुछ ही दिनों में आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं भारत देश में जुड़ चुके हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है सदस्यता अभियान को लेकर वह निश्चित तौर पर पूरा होगा। और एक बार फिर से पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर सामने आएगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि आर्थिक संकट का रोना रो रही है कांग्रेस। तो किस तरह से आपको लगता है कि प्रदेश में सर आर्थिक संकट आया है या नहीं है सर? देखिए, ये स्वाभाविक है कि प्रदेश के अंदर एक आर्थिक संकट है, परंतु आज से पहले भी प्रदेश के अंदर सरकारों ने काम किया है। और अगर सरकार ही स्वयं जो है आर्थिक संकट को लेकर ये विलाप करती रहेगी तो आम जनमानस किस तरह से किस व्यक्ति के साथ जो है वो क्यास लगाएगा। ये आंकलन करने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो सरकार का यहाँ पर बदलाव हुआ था, मुझे लगता है ये सरकार बिल्कुल कांग्रेस की जो है वो उसमें विफल हुई है। और जो भी व्यवस्था इस समय सही ढंग से सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी वह नहीं चल पा रही। और देखिए, इस सरकार का असर जो है व्यवस्था का जो है कुप्रबंधन प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका असर जो है सरकारी व्यवस्था में ही नहीं बल्कि जो आम जनमानस है हिमाचल प्रदेश का उस पर भी देखने को मिल रहा है। और मैं अगर बताना चाहूँगा, अगर ये जल्दी इसका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में हालात और जो है वो ख़राब हो सकते हैं। पर्यटन की राजधानी जिस तरह से बात की जाए, कांगड़ा को निखारने की कांग्रेस बात करती है कि पर्यटन राजधानी है तो हम और भी विकासात्मक कार्य यहाँ पे करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि कांगड़ा जिले की बात करें तो क्या विकास हो रहा है कांगड़ा जिले में? वो पर्यटन राजधानी जिस तरह से बनाई है तो उस बेस पे काम हो रहे हैं यहाँ पे? ये कांगड़ा के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। झूठ बार बार जो है कांगड़ा की जनता के साथ बोला गया है। और यहाँ तक अगर आप देखें तो कांग्रेस ने ये भी कहा था कि कांगड़ा ज़िला को और धर्मशाला को जो है वो पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा। और पर्यटन के दृष्टिकोण पे यहाँ पर जो है वो नए पंख लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। स्वरोजगार की दृष्टि में हम लोग इस राज्य को और इस ज़िला को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। परंतु आज लगभग 2 वर्ष पूरे होने को जो है सरकार को आगे हैं और आज दिन तक एक पत्थर जो है, एक नींव जो है उस विषय के ऊपर नहीं रखा गया है। और ये अपने आप में चीज़ दिखाती है कि आपने किस तरह से कांगड़ा ज़िला को जो नेगलेक्ट किया है कांग्रेस की सरकार ने। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को जनता माफ़ नहीं करेगी। और झूठ फरेब की राजनीति लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है इस प्रदेश के अंदर। ये देवभूमि है और देवी देवताओं का यहाँ पर वास रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की आम जनता जो है, देवतुल्य जनता जो है इस कांग्रेस सरकार को और उनके नेतृत्व को माफ़ नहीं करेगी। प्रदेश में एक अहम मुद्दा भी चल रहा है जो मस्जिद विवाद है। संजौली में जिस तरह से मस्जिद विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके बाद मंडी की बात करें वहाँ पर भी हुआ है। तो प्रदेश में इस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है जो बात करें कांग्रेस सरकार में। तो किस तरह से बीजेपी सर इस मुद्दे को लेके आएगी सर आगे? देखिए, ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं है। ये मुद्दा जो है वो आम जनमानस का है। ये मुद्दा जो है वो व्यवस्था का है और कानून व्यवस्था का है। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की एक अपनी भूमिका सदैव रही है। आज इस प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थित हुई है कांग्रेस के नेतृत्व में। और किस तरह से बाहर के लोगों का पलायन जो है तेज़ी के साथ इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, ना उनका रजिस्ट्रेशन है। और किस तरीके से वह अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शंस उनकी अलग अलग तरीक़े से हो रही है। ये सारी व्यवस्था के अंदर जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है। और बाहर से आए लोगों की गुंडागर्दी जो है आए दिन बढ़ रही है। और ये बात
शिमला की एक ज़िला की बात नहीं है, अगर पूरे प्रदेश के अंदर देखेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है बिल्कुल डाल मटोल कर रही हैं और इस पे जो है सरकार और प्रशासन को निगरानी रखने की आवश्यकता है। अन्यथा जो हमारे देवतुल्य जनता है हिमाचल प्रदेश की, ये कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से ग्रसित होगी, पीड़ित होगी आने वाले समय में। इसके लिए हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पे ठोस से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को इसके ऊपर कानून लाना चाहिए और इस पे गंभीरता के साथ जो है वो कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जो है इसमें अमल पे लाना चाहिए। और ये शिमला ही नहीं, चाहे कांगड़ा की बात हो, चाहे चंबा की बात हो या ज़िला जितने भी अन्य हिमाचल प्रदेश के, उन सभी जगह पे ये जो है हम लोगों को गंभीरता के साथ इसको देखने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर नेशन स्पीक्स में बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नेहरी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से जो ये विवाद मस्जिद विवाद उत्पन्न हुआ है तो प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको चाहिए कि इस पे कानूनी कार्रवाई अच्छे तरीके से जो है करे। धर्मशाला से नेशन स्पीक्स के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।